100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट यानी कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट अगले महीने तेलंगाना में चालू हो सकता है। इस परियोजना को नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी ने रामागुंडम पोडापल्ली जिले के लिए थर्मल पावर प्लांट के जलाशय में बनाया है। आपको बता दें कि 450 एकड़ में फैले सौर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट में 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल होंगे और इसे भविष्य में विस्तारित किया जा सकता है। एनटीपीसी दक्षिण भारत के कार्यकारी निदेशक के अनुसार ये देश का अब तक का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट होगा। आपको बता दें कि ये परियोजना 423 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। महारत्न कंपनी देश के सभी थर्मल पावर प्लांटों में सौर परियोजना स्थापित करने की योजना बना रही है। एनटीपीसी ने दक्षिण भारत में 450 मेगावाट की कुल क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की योजना बनाई है। इसमें से 217 मेगावाट के प्लांट जल निकायों पर तैर रहे होंगे। केरल के कायम कुल्लम गैस संयंत्र में 92 मेगावाट और विशाखापत्तनम के सिम्हाद्री पावर प्लांट में 25 मेगावाट के प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। केरल के कायाकुल्लम और गुजरात के कावा में पायलट प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद एनटीपीसी ने बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की शुरुआत की है। अधिकारियों का कहना है कि सौर ऊर्जा परियोजना 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के 175 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। दक्षिण भारत में आने वाले सोलर प्लांट को अगले कुछ महीनों में चालू किए जाने की संभावना है। कोविड-19 महामारी की वजह से परियोजनाओं के निर्माण में देरी हुई है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट के तहत फोटोवोल्टिक पैनल जल निकायों की सतह पर तैनात किए जाते हैं। एनटीपीसी के अधिकारी बताते हैं कि जल निकायों और विशाल जलाशयों पर तैरती सौर इकाइयां स्थापित करने से लागत में कटौती करने में मदद मिलती है। ग्राउंड माउंटेड प्लांट की तुलना में फ्लोटिंग सोलर यूनिट्स लागत प्रभावित साबित होती हैं, चूँकि दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में जलाशय हैं। ऐसे में एनटीपीसी दक्षिण भारत में फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि वो अपने फायदे की वजह से सोलर फ्लोटिंग प्लांट पसंद करते हैं, चूँकि जमीन पर 1 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र स्थापित करने के लिए 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है और भूमि अधिग्रहण में चुनौतियों को देखते हुए अधिकारी अस्थायी पद्धति के लिए जा रहे हैं। चूँकि जल निकाय एक शीतल प्रभाव डालते हैं, ये सौर फोटोवोल्टिक पैनल के प्रदर्शन में 5 से 10% तक सुधार करता है। इसका मतलब ये है कि प्लांट ओनरों के लिए ये बेहद फायदेमंद है। दिलचस्प बात ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना भी भारत में ही आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर बनने वाली परियोजना से 2022 और 23 तक बिजली उत्पादन शुरू होने की संभावना है। यहाँ बांध से सोलर पैनल लगाकर लगभग 2000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में बिजली का उत्पादन किया जाएगा। जलाशय में पानी की सतह पर सौर पैनल तैरेंगे। वहीं रामगुंडम में चल रही सौर ऊर्जा परियोजना से तेलंगाना में बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तेलंगाना में सौर सहित नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 2019-20 में 3944 मेगावाट। तेलंगाना उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है जो 2022 के लिए अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ट्रैक पर हैं। दक्षिण भारत में एनटीपीसी द्वारा सौर ऊर्जा परियोजना में 2013 में रामगुंडम में 10 मेगावाट का सोलर प्लांट बनाया था। पहले चरण में 250 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के एनपी कुंटा गांव में शुरू की गई है। आपको बता दें कि एनटीपीसी तमिलनाडु में तूतीकोरिन के पास एटायपुरम में जमीन पर लगने वाले 230 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र पर भी काम कर रही है। इसके अगले साल तक चालू हो जाने की उम्मीद है। सौर ऊर्जा परियोजना एनटीपीसी की कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और इसकी हरित ऊर्जा उत्पादन को 30% क्षमता तक बढ़ाने की योजना का हिस्सा है। एनटीपीसी ने दक्षिण भारत में कुल 9125 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।